आपने ग्राम पंचायतें तो बहुत देखी होंगी जहां विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है, रोड भी उबड़ खाबड़ होते हैं और बिजली पानी जैसी कई समस्याएं होती हैं। ऐसी पंचायतों में तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नगर का ऐसा वार्ड देखा है जहां पर गांव से भी बदतर हालात हो, जहां ना रोड की सुविधा हो, ना बिजली की और ना पानी की? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 13 की, जिसे इंदिरा गांधी वार्ड भी कहा जाता है और दुनाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की हम कुछ बताएंगे आपको कि किन किन मुद्दों पे यहाँ पर वादे किए गए और किन किन विकासों पे यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा वादे किए गए, लेकिन वो अपने वादों में कहीं ना कहीं फेल निकले और आज तक इस नगर के वार्ड का विकास नहीं हुआ है। नगर सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 13 का ये वो रास्ता है जहाँ से स्कूली बच्चे भी जाते हैं और बुजुर्ग लोग भी जाते हैं। बारिश के समय में ये नदी जब पूर आ जाती है तो इस नदी से पूरा पानी निकलता है, तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड क्रमांक 13 के ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से ये ऊबड़ खाबड़ रोड आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि और नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल है। अब चुनाव करीब है और वोटिंग भी यहाँ पर की जाएगी और ग्रामीणों को यहाँ पर जो है कि बड़े बड़े वादे और आश्वासन भी दिए जाएंगे कि यहाँ का विकास होगा। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो नेता जनप्रतिनिधि आते हैं वोटों के लिए, वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या ये रोड बनेगा या इस गांव का विकास होगा? हम आपको दिखाते हैं इस रोड के हालात के किस तरह से यहाँ पर स्कूली बच्चे भी जाते हैं और ग्रामीण भी यहाँ जाते हैं और किन किन समस्याओं का यहाँ पर ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक जंगल की तरह ये वार्ड, जिसको वोट लेने के लिए तो नगर परिषद में जोड़ दिया गया है, लेकिन इस वार्ड के हालात क्या है, शायद एक जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के गांव का भी जो है कि यह हाल नहीं होगा। जिस तरीके से वार्ड क्रमांक सुल्तानपुर के वार्ड 13 का जो हाल है, एक बड़ी ही शर्मसार वाली बात कही जा सकती है इसको, कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों में जो हालात नहीं होते वो एक नगर परिषद सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 13 के जो हालात है आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ ग्रामीण इस रास्ते से आते जाते हैं। कई करीबन इस गांव को बसे हुए 60 साल के लगभग हो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे वादे तो किए गए, लेकिन आज तक ना तो इस रोड का निर्माण किया गया है और ना यहाँ पर ग्रामीणों की बिजली पानी और मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर कुछ नहीं मिली। आज भी ये दुनाया ग्रामीण जो है कि इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, शासन की योजनाओं से आज भी वंचित है। इस गांव के लिए कोई योजनाएं आज भी नहीं है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है नेता जनप्रतिनिधि आए और चले गए, लेकिन इस गांव का विकास आज भी अधूरा है। हम इस समय खड़े हैं नगर परिषद सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 13 में, जिसे इंदिरा गांधी वार्ड के नाम से भी जाना जाता है और दुनाई के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीणों से कि यहाँ पर जो पिछले वर्षों में यहाँ पर कितने क्या विकास हुए हैं और किन किन विकास कार्यों की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर साथ में कुछ ग्रामीण हैं तो हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? राधे लाल। अभी तक यहाँ पर कितने क्या विकास कार्य हुए हैं और किन किन विकास कार्यों की यहाँ पर अभी जरूरत है? सर यहाँ पे समस्या है कि रास्ता नहीं है निकलने के लिए, और लाइट भी नहीं है, ना पानी मिलता है पीने के लिए। एक हेडपंप है वो खराब हो जाता है, फिर नदी का मचा हुआ पानी पीना पड़ता है। रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में खप जाते हैं, फिर वहाँ पे मास्टर साहब नहीं बैठाते, वो भाग जाते हैं बेचारे। क्या करें? यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जिनसे हम और जानकारी लेना चाहेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जब वो स्कूल जाते हैं यहाँ रोड ना होने से किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और क्या क्या उनकी परेशानी है। क्या नाम है आपका? राहुल की। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? आप वर्तमान में देखते ही आ रहे हो, आप भी आए हैं हमारे यहाँ से, तो रास्ते में आपने देखे होंगे कई ऐसे पड़ाव पड़ते हैं जिससे हमें गुजर के जाना पड़ता है, जिसमें नदी है और बड़े बड़े पत्थर है, रास्ता भी नहीं है। आपने देखते आए होंगे गाड़ी भी नहीं जा सकती। चलो बाय चांस गर्मी में के दिनों में तो आप गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन बरसात के टाइम पे, बरसात का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसपे ना आदमी रास्ते पे से पैदल जा सकता है और ना ही कभी आ सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के
स्वास्थ्य खराब हो जाए तो बाय चांस उसे कैसे ले जाया जाए? उसको 4 जने पलके पे या कुछ पे भी बैठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कहना ये है कि कोई भी विधायक आए या कोई भी जो आए, हमारे वार्ड से जो भी खड़े हो रहे हैं, जो भी आए, हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी समस्या का निवारण कर सके। और आप देखते आ रहे होंगे कि उधर नदी पड़ती है, तो बीच में नदी पड़ती है, हमारे ग्राम के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो पानी में से निकल के जाते हैं। अगर पानी में से अगर किसी भी बच्चे का पैर सरक गया या कुछ भी दुर्घटना घट गई तो इसमें क्या कर लेगी कोई सरकार? आप ये बताइए। और उसके बाद में आप चलते हैं बिजली की ओर। बिजली की यहाँ पर आधे बच्चे गर्मी के कारण कुछ बीमार हो रहे हैं, कुछ मच्छर खा रहे हैं। और आपको बता दें कि 24 घंटे की डीपी है यहाँ पर, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, जिसमें अभी तक जितने भी बच्चे हैं किसी के घर में ना किसी के घर में लाइट है, ना बिल है, ना पानी है। और बिल के टाइम तो बराबर बिल आ रहा है। भाई साहब, ये आपका बिल देख लीजिए, 10-10, 5-5 हजार रुपए का बिल आ रहा है। वो उससे दिक्कत नहीं है, 10-10, 5-5 हजार का बिल आ रहा है, लेकिन लाइट 2 मिनट के लिए नहीं है यहाँ पर सही से। लाइट आ रही है तो उसमें एसी आ रही है, आपका मोबाइल भी कभी चार्ज नहीं हो सकता। ऐसे हमने कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो आपका बोर्ड आता है क्या? हाँ, बोर्ड मेरा अभी इसी पंचवर्षीय में आएगा। मतलब पहली बार आप वोट पहली बार वोट करूंगा। अच्छा, जी। तो मतलब कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपको, जिसको वोट करेंगे आप, कैसा हो? बस मेरा तो यही है कि जो हमारे हित के लिए थोड़ा काम करे, जैसे कि बिजली और सड़क निर्माण, और हमारे गांव में एक हेडपंप या पानी की लाइन करवा दे। ऐसा जनपद चाहूंगा मैं तो, जो हमारी समस्या का निराकरण करे। मतलब ऐसी वार्ड परिषद चाहिए आपको पार्षद में? ठीक। हमारे साथ में यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, और यहाँ पर और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कितने क्या विकास हुए हैं, और अब और क्या विकास चाहती हैं। क्या नाम है मैम आपका? सावित्री। अच्छा, पहले यहाँ पर कितने क्या विकास हुए हैं अभी तक, और अब आप क्या चाहती है, क्या कौन से विकास यहाँ पर होना चाहिए? भैया, हमारी तो 60 साल की उम्र हो चली जे, हमारा कोई काम नहीं हो रही है जेजा। खाली मोदी ने जे बस कुटीशन बनाई है, ना तो रास्ता बन रही, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं। और कोई आदमी आ जाते हैं तो बीमार हो जाते तो वो उसको मन नहीं पड़ता, ले जा भी नहीं पाते। और जेजा रिश्तेदारी करते बच्चे की, लड़कियों की, किसी के तो कोई शादी संबंध करने को तैयार नहीं है जेजा। ऐसी परेशानियां जाती। किन कारणों से शादी नहीं करना चाहते यहाँ पर? रास्ता की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये देख के और फैल हो जाते हैं शादी वाले। और क्या? अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ के बिजली पानी को लेके? यहाँ कभी जनप्रतिनिधि आया इससे पहले, कभी कोई आपकी समस्याएं जानी की? कोई समस्या नहीं है जी, कोई सुनाई नहीं है। आते हैं सब नेता लोग जे के चल जाते हैं, भैया हम करेंगे, वो हम करेंगे, मगर करवाया किसी ने नहीं है अभी तक। कोई समस्या खराब है हमारी, इतनी कंडीशन चल रही कि बीमार हो जाएगा कोई इंसान तो उसको ले जा नहीं पाते, ले जाते रास्ते में खत्म हो जाता। ये नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में आता है। हाँ। तो मतलब एक गांव की तरह, ये तो इसको एक नगर की तरह होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी नगर परिषद द्वारा कुछ काम कराए गए हैं, क्या क्या करवाया गया है यहाँ पर? ऐसा अभी कुछ नहीं करवाया। जैसे अब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो आप मतलब कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसे पार्षद चाहते हैं? भैया, हम तो पार्षद ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी रास्ता सुधरवा दे, पानी की व्यवस्था करवा दे, लाइट करवा दे। बच्चे हैं तो बीमार हो रहे हैं, मच्छर चीत रहा है, रात भर सोने नहीं पा रहे। लाइट आती है, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, ना कूलर पंखा चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसा कोई समस्या नहीं है, आती जरूर है लाइट, मगर लाल तार आ रही है, कुछ नहीं चल रही है। जैसा अब यहाँ पर तो किसी नेता ने तो काम करवाया ही नहीं है, सब आते जरूर है, मन किसी ने काम किसी नहीं करवाया। अब जैसे चुनाव करीब आ गए, नगरीय चुनाव वोटिंग होना है, तो यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी लोभ लालच देने के लिए भी आ रहे होंगे, कुछ विकास करवाने के लिए। अभी तक किसी ने कुछ करवाया या कोई आया यहाँ पर? कोई ने नहीं करवाया, किसी ने कछु नहीं करवाया। और हम तो ऐसे अध्यक्ष चाह रहे हैं कि जो हमारी रास्ता सुधरवा दे, पानी की व्यवस्था करवा दे, लाइट सुधरवा दे। अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ भैया। हमको तो जो भी अच्छा है हमारी व्यवस्था बनाएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो बिना ही वोट के अच्छे। हम तो ये चाह रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह तक ये ग्रामीणों द्वारा, महिलाओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर काम कराएगा, विकास करवाएगा, हम उन्हीं को वोट देंगे, बाकी हम बिना वोट के अच्छे हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हो रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटू पीर। कब से हैं आप यहाँ पर?
मैं 17 से 18 साल हो गई सर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर सर समस्या है लाइट की और रोड की और पानी की। बहुत समस्या आ रही है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और रोड भी नहीं है सर। हम स्कूल वगैरह जाते थे, बहुत दिक्कत होती सर। इतने पानी में से निकल के जाते थे स्कूल में, बहुत भीग जाते थे। मतलब बहुत मच्छर भी चीखते, लाइट भी नहीं है सर यहाँ पे। तो इतने वर्षों से ये गांव वार्ड 13 में है, तो यहाँ पर जो है कि जनप्रतिनिधि आए होंगे, उन्होंने भी देखा, उनको कुछ अपनी समस्याएं बताई, कुछ समस्याओं का हल अभी तक हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, अभी तक कोई हल नहीं कोई हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, विकास में क्या क्या है? यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर सड़क की व्यवस्था, तीसरे नंबर एक पानी की व्यवस्था, 3 व्यवस्था होनी चाहिए। आपका बोर्ड आता है क्या? इसी साल आएगा सर पहले। तो आप कैसे मतलब जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप? हम ऐसा जनप्रतिनिधि सुनना चाहेंगे कि हमारा जो मतलब हमारा सहयोग करे, काम करे, जो हमारे सड़क की मतलब निर्माण की व्यवस्था करवाए और बिजली की व्यवस्था करवाए, ऐसा जनप्रतिनिधि सुनना चाहेंगे सर हम। तो आपने देखा किस तरह पर यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तभी वोटों के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि द्वारा चक्कर लगाए जाते हैं, वोटों को मांग की जाती है और बड़े बड़े आश्वासन और वादे किए जाते हैं कि यहाँ पर से जीतने के बाद हम काफी विकास कार्य करवाएंगे। जो आश्वासन है कहीं ना कहीं उनके फेल होते नजर आते हैं। जिस तरह यहाँ पर जनता की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक यहाँ पर नेताओं का आश्वासन और जनप्रतिनिधियों का आश्वासन ही देखा जा रहा है। यहाँ पर एक ग्रामीण हो रहे हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं। ये वार्ड क्रमांक 13 इंदिरा गांधी वार्ड जिसे कहा जाता है, जिसे दुनाई के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर कुछ लोग हो रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं यहाँ की। क्या नाम भैया? शुक्रान सर। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ पर? ये समस्या सर, रोड नहीं है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, ये सब समस्या है, पानी भी नहीं है। कितने सालों से ये सब समस्याएं होती चली आ रही हैं? ये कम से कम 40-50 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर पहले भी जनप्रतिनिधि आए होंगे, पहले भी यहाँ चुनाव हुए, वार्ड 13 में ये आता है, तो अभी तक यहाँ पर किसी नेता ने या किसी जनप्रतिनिधि ने आके आप लोगों की समस्याएं सुनी है? नहीं सर, अभी तो कोई समस्या नहीं। तो जैसे अभी जो चुनाव आ रहे हैं, नगरीय चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें वोटिंग की जाएगी, आप लोगों को जो है कि यहाँ पर वोटिंग के लिए जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए सर कि अपनी जो रास्ता बन, रोड बन जाए, नल की व्यवस्था हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए। ऐसा अभी भी आपने भरोसा करके अगर किसी को जिताया और उसके बाद भी अगर आपके नगर का विकास, वार्ड का विकास नहीं हुआ, तो फिर इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या है सर, वोट नहीं देंगे। और मतलब अब की बार में अगर किसी ने आपकी समस्याएं नहीं सुनी तो आप मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब की बार हमारी समस्याएं यहाँ पर नहीं सुनी गई तो कहीं ना कहीं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। कैमरामैन VK जोशी के साथ नईम खान, खबर की तह तक रायसेन।